जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, पापों को बिना दंड भोगे इस तरह से नष्ट किया जा सकता है। भक्तों, पाप और पुण्य सभी लोग करते हैं। कोई ऐसा जीव नहीं है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो बिना पाप और पुण्य के रहता हो। किसी का पुण्य ज़्यादा है तो वह सुख भोगता है, किसी का पाप ज़्यादा है तो वह दुख भोगता है। यह पाप और पुण्य हमेशा से चले ही आ रहे हैं और चलते ही रहेंगे। लेकिन जो ज़्यादा पुण्य कमाते हैं, यानी कि सात्विक विचार के जो होते हैं, उनके पुण्य अपने आप बढ़ते रहते हैं। और जो मनुष्य तामसी वृत्ति के होते हैं, उनके पाप बढ़ते रहते हैं और वह ज़्यादातर दुखी भोगते रहते हैं। अब बात यह है कि अपने पुण्यों को तो कोई समाप्त नहीं करना चाहता, नष्ट नहीं करना चाहता है, लेकिन पापों को हर व्यक्ति नष्ट करना चाहता है। लेकिन हमारे संतों ने, ग्रंथों ने यह समझाया है कि पाप का भी फल अवश्य मिलेगा और पुण्य का भी, लेकिन दंड तो आपको भोगना ही पड़ेगा। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, क्योंकि बिना भोगे समाप्त होता नहीं है। अगर आपने अच्छा कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, तो आपको सुख भोगना ही पड़ेगा। आप सुख न चाहते हुए भी आपको सुख मिलेगा। ऐसे ही पाप का है, आपने पाप कर्म किया है और आप दुख नहीं भोगना चाहते, लेकिन व्यवस्था है, आपको दुख भोगना ही पड़ेगा। पापों को बिना दंड भोगे किस तरह से नष्ट किया जा सकता है, तो वही तरीका हमारे संतों ने हमें समझाया है। क्योंकि संतों के पास तो हर चीज़ का उपाय होता है। वह कहते हैं कि इस संसार में अगर समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं। हमारे संत क्या समझा रहे हैं? वह कह रहे हैं कि उसके लिए आपको नाम जप करना होगा। नाम जप तो सभी करते हैं, लेकिन पापों का दंड तो उन्हें भी मिलता है। तो फिर नाम जप से वह हमारे पाप किस तरह से बिना दंड भोगे नष्ट होंगे? हाँ भक्तों, बिल्कुल होंगे। नाम जप लोग करते हैं, लेकिन जिस तरह से पापों को नष्ट किया जा सके, उनका भोग न भोगा जा सके, कर्म का जो भोग है और वह नष्ट हो जाए, उसके लिए आपको नाम जप इस तरह से करना होगा। भक्तों, नाम जप करते समय आपको एक तो यह ध्यान रखना है कि नाम आपका लगातार होना चाहिए, उसमें निरंतरता होनी चाहिए, रुकावट कहीं नहीं होनी चाहिए। चाहे आपका खाना छूट जाए, चाहे आपका नहाना छूट जाए, चाहे आपका कितना ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है वह छूट जाए, लेकिन नाम नहीं छूटना चाहिए। दूसरा यह है कि जब आप नाम जप कर रहे हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपका मन नाम जपने में है, नाम के साथ जुड़ा हुआ है, या संसार में कहीं लगा हुआ है। ज़्यादातर ऐसा होता है, क्योंकि नाम जप करते हैं, लेकिन इन आँखों से दिखने में और कानों से सुनने में ज़्यादातर मन कहीं न कहीं जाता है। और अगर कानों से सुनने से और आँखों से देखने से भी नहीं जाता है, तो वह जो भूतकाल में घूमता रहा है वह वहाँ जरूर जाता है। तो उसको सही नाम जप नहीं कहा जाता है, वह नाम जप नहीं होता है। नाम जप उसे माना जाता है जो
हमारा मन जिस समय नाम से जुड़ा हुआ है। और तीसरी चीज क्या है, हमारी श्रद्धा इतनी अटूट होनी चाहिए कि वह नाम से ही हमारी श्रद्धा जुड़ी रहे। इतनी श्रद्धा हो जाए कि हमें खुद को पता ना लगे नाम के साथ। इतना विश्वास और भाव हमारे अंदर पैदा हो, वह भी अटूट भाव, अटूट श्रद्धा और अटूट विश्वास। तो उससे क्या होगा, उससे आपके अंदर जो भक्ति है वह निखर जाएगी। और जब भक्ति निखर जाएगी, अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में चली जाएगी, तो वह पापों को बिना भोगे ही और नष्ट कर देती है। उसको संतों ने अनन्य भक्ति भी कहा है, उसको निष्काम भक्ति भी कहा है। अनन्य का मतलब है केवल उसकी भक्ति करना, जिसके लिए नानक जी कह रहे हैं, एको सुमरो नानका जल थल रहो समाय, और दूजा काहे सुमरिए जन्मे ते ही मर जाए। उस एक की भक्ति, केवल उसके अलावा और किसी का ध्यान नहीं, और कहीं मन जाए ना, केवल वहीं टिका रहे। उसको आपको जानना होगा, और उसको आप अपने गुरु से जान सकते हैं कि वह एक क्या है जिसके साथ हम जुड़े रहे। जो नानक जी कह रहे हैं कि इसके अलावा, उस एक के अलावा जो और किसी को याद करता है, सुमरन करता है, जप करता है, तो ऐसा मनुष्य तो जन्म लेने से ही मर जाना चाहिए। और उसको जानने के बाद में फिर आपको उसका ध्यान करना होगा। तो भक्तों, अगर हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास अगर अटूट होगा, जो टूट न सके किसी भी सूरत से, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी तरीके से, किसी भी विघन से, अगर हमारा विश्वास, हमारा भाव, हमारी श्रद्धा अटूट होगी, और ये नहीं कि अटूट आज है और कल नहीं है, हमेशा अटूट जिसकी श्रद्धा, भक्ति, भाव, विश्वास होता है, उसके बिना भोगे ही जो कर्म है, पाप है, वह वास्तव में ही नष्ट हो जाते हैं। और कोई तरीका है नहीं। वैसे तो यह भी बताया गया कि कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन जिसके पास निष्ठा है, भाव है, भक्ति है, विश्वास है, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, दृढ़ता वाली, अखंड वाली, जिसका खंडन न हो सके, अगर इस तरह से आप नाम जप करते हैं, तो आपके पापों को नष्ट होने में देर नहीं होगी। आपको पापों का फल भोगना नहीं पड़ेगा। आपके पाप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे बिना भोगे ही, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भक्तों, आप नाम जप से और इस तरीके से नाम जप करने से आप अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं, और कोई तरीका है ही नहीं इस संसार में। क्योंकि नाम ही सर्वोपरि है, नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। नाम सृष्टि के पहले भी था, अभी भी है, और आगे भी रहेगा। जिसके लिए हमारे संतों ने यह भी कहा है कि नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, और बिना नाम नर के पड़ा चाहे पढ़ता चारों भेद। देखिए, वेद के अंदर महत्वपूर्ण क्या है, नाम। अगर वेदों के अंदर से नाम निकाल दिया जाए तो वो प्राण रहित हो जाते हैं। शरीर से अगर प्राण निकल जाए तो शरीर कुछ नहीं रहता है, मिट्टी हो जाता है। ऐसे ही वेदों के अंदर से नाम निकाल दिया जाए तो समझ लो उनके अंदर से प्राण निकल गए। तो वेदों के पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा यह होता है कि हम उस नाम को जान लेते हैं,
उस नाम को जनाने के लिए हमारे जिन्होंने वेदों की रचना की है उन्होंने वह गुप्त रूप से उसमें दर्शाया है, लेकिन कोई खोजी होता है वही खोज पाता है।